अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू सीख लो। दिस इज हमारी और आज की हमारी इस क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं रोल्स के बारे में। यूज़र्स को कैसे ऐड किया जाता है और कैसे कैसे कौन कौन से रोल्स उनको असाइन किए जाते हैं, कौन से आपको करने हैं, कौन से किस बंदे को करने चाहिए, किसको नहीं करने चाहिए, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि यूज़र क्या होता है, रोल्स क्या होते हैं, अथॉरिटीज़ क्या होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, चलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने लैपटॉप पे और जाके आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों सबसे पहले हम इन स्लाइड्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक जो है वो मैंने आपको बता चुका हूँ कि रोल्स इन वर्डप्रेस के बारे में है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रोल्स होते क्या हैं। तो उसके लिए बेस्ट ये है कि आप कोई अपने आसपास से कोई एग्जांपल उठा लें। अब ये हमारे पास ये सारे कुछ पर्सनस हैं, जैसे कि ये अब दो मैंने कैटेगरीज यहाँ पे की हैं, एक मेंस और दूसरी वुमेन। पता नहीं मैंने क्यों कर दी हैं, लेकिन बहरहाल इस चीज़ को समझें कि घर में अगर हम अपने घर की बात करते हैं, अगर आप एक मर्द हैं तो आप इस कैटेगरी में फॉल करेंगे, अगर औरत हैं तो इसमें। तो फ़र्ज़ करें आप, क्योंकि मैं एक लड़का हूँ, तो एक लड़का क्या क्या हो सकता है, वो फादर हो सकता है, हस्बैंड हो सकता है, ब्रदर या बेटा हो सकता है। ठीक है, अब वो जिस भी फॉर्म के अंदर होगा, वो जब एक फादर होगा तो उसके कुछ रोल्स होंगे, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, उसने कुछ काम करने होंगे। ठीक है, वो काम कौन से हो सकते हैं, जैसे उसने घर को चलाना है तो वो एक फादर का काम है कि घर की जितनी सेफ्टी है या जो भी है उसका बजट वगैरह है, वो सारा घर का जो फादर ने देखना था। एज अ फादर अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो जितने भी उसके वो काम होंगे उस चीज़ के रिलेटेड, उसके अंदर उसको कुछ अथॉरिटीज़ भी मिलेंगी। इस तरह अगर हम हस्बैंड की बात करते हैं तो एक हस्बैंड का क्या काम है आप बेहतर जानते हैं। अच्छा, एक ब्रदर है तो उसका क्या काम है, एक बेटा है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसने पढ़ना है, उसने काम करना है, उसने बड़े होके अपने वालदैन को संभालना है, तो ये कुछ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी तरह जो वुमेन्स हैं उनके अंदर भी ये सारा कुछ चलता है। अब हम बात करते हैं अथॉरिटीज़ की। हर रोल जो होता है उसके पास कुछ ना कुछ अथॉरिटीज़ होती हैं। जैसा कि फादर जो है उसने बजट का डिसाइड करना होता है, जो मदर है उसने डिसाइड करना है कि क्या पकाना है। ठीक है, इसी तरह जो भाई है किसी बहन का, तो उसने डिसाइड करना है कि ये अपनी बहन को कहाँ पे पढ़ाना है, कैसे इसको ड्रॉप करना है, कैसे पिक करना है। तो ये सारी चीज़ें उस बंदे की अथॉरिटीज़ में आती हैं। वो चाहे तो कर सकता है, चाहे तो उसको छोड़ सकता है, लेकिन छोड़ने का नुकसान होगा उसके घर को। ठीक है, अब अगर हम एक नई एग्जांपल पे शिफ्ट होना चाहें जो कि स्कूल की एग्जांपल है, तो स्कूल के अंदर क्या हमारे रोल्स जो हैं, यूज़र जो हैं वो हमें मिलते हैं। स्कूल का एक तो सबसे पहले ऑनर होता है। अगर आप प्राइवेट स्कूल की बात करते हैं तो ऑनर वो बंदा जिसने स्कूल को बनाया है, जिसका पैसा लगा है। उसके नीचे आता है प्रिंसिपल। वो ऑनर खुद भी हो सकता है, लेकिन प्रिंसिपल अलहदा से हो सकता है। ठीक है, जो कि पे लेगा ऑनर से या अपना कमीशन लेगा। ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल के नीचे सारे के सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसने सारे स्कूल को मैनेज करना होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एचओडीज़। हर डिपार्टमेंट का एक हेड होता है। जैसे मैथ है तो मैथ डिपार्टमेंट का एक हेड होता है। ठीक है, एचओडीज़ के नीचे आ जाते हैं टीचर्स, जिन्होंने बच्चों को डायरेक्ट बच्चों के साथ उनकी इंटरेक्शन होती है और उन्होंने बच्चों को पढ़ाना होता है। क्लासेस के अंदर एक एक टीचर होता है। ठीक है, टीचर्स के नीचे क्या आ जाता है, क्लास मॉनिटर या क्लास रिप्रेजेंटेटिव, जो कि स्टूडेंट्स में से ही एक बंदा होता है जिसने क्लास को रिप्रेजेंट करना होता है। क्लास का थोड़ा बहुत वो एज अ मैनेजर कह लें कि वो काम करता है। उसके नीचे हम आ जाते हैं जो कि हैं स्टूडेंट्स, जो कि मैं हूँ। ठीक है, स्टूडेंट्स का काम होता है पढ़ना। अब इनके पास अलहदा अलहदा अथॉरिटीज़ हैं। ऑनर अगर चाहे तो ये सारा नीचे वाला महकमा जो है इसको तब्दील कर सकता है। स्टार्ट करेगा प्रिंसिपल से, अगर वो चाहे तो प्रिंसिपल को चेंज कर सकता है। प्रिंसिपल अगर चाहे तो एचओडीज़ को कोई भी कमांड दे सकता है कि भाई ये वाला काम जो है वो ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, या किसी एचओडी को चेंज कर सकता है। एचओडी जो है वो टीचर्स को आगे उनकी रहनुमाई कर सकते हैं कि इस तरह आपने पढ़ाना है, मुझे ऊपर से ये ऑर्डर आए हैं, या जो भी बात है। टीचर्स ने आगे क्लास को, स्टूडेंट्स को भी मैनेज करना आता है, और दरमियान में निकल आता है क्लास मॉनिटर, जिसने क्लास को थोड़ा बहुत मैनेज करना आता है। तो ये एक स्कूल की एग्जांपल। अच्छा, एग्जांपल के यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, तो कोई ऐसा इशू तो नहीं है ना आपको। आइए आ देते हैं रोल्स पे। अब रोल्स वर्डप्रेस के अंदर क्या होते हैं। वर्डप्रेस के अंदर भी एक रोल्स का ही कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर के हम डिसाइड करते हैं, जो साइट का ऑनर होता है, जिसकी वेबसाइट होती है, वो डिसाइड करता है कि कौन से यूज़र ने क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना है। जैसा कि
कोई पोस्ट आपने ऐड करनी है, कोई पोस्ट को एडिट करना है, कोई प्लगइन ऐड करना है, कोई थीम ऐड करना है, तो ये सारी चीज़ें वो डिसाइड करता है कि कौन बंदा ये काम कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। अब ये कुछ हमारे पास रोल्स हैं, ठीक है। एक सुपर एडमिन होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है जिसको एक साइट एडमिन बोला जाता है, उसके बाद एक एडिटर आता है, उसके बाद ऑथर आता है, उसके बाद कंट्रीब्यूटर आता है, उसके बाद सब्सक्राइबर आते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने इस वर्डप्रेस डैशबोर्ड के ऊपर। तो डैशबोर्ड के ऊपर जब आप किसी यूज़र को ऐड करेंगे, उसको कोई रोल असाइन करेंगे, तो वो कहाँ से आपने करना है, ये हमारे पास यूज़र का सेक्शन है यहाँ पे। और यहाँ से आप यहाँ से देख सकते हैं ऑल यूज़र जो भी आपने बनाए हैं, ठीक है। अभी तक ये मैं हूँ यहाँ पे उसामा। उसके अलावा अगर आप कोई नया ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं और यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ से यूज़र ऐड कर दिया। अब हर यूज़र का एक यूज़र नेम होने वाला है। जैसे मैंने यहाँ पे उसामा बनाया था, उसके बाद मैं कोई और यूज़र है, जैसे कोई अहमद है उसका, तो उसका यूज़र नेम मैं यहाँ पे अहमद डाल देता हूँ। उसका अगर मैं कोई पास अपना ईमेल देना चाहता हूँ तो मैं उसकी कोई ईमेल डाल देता हूँ। उसका फ़र्स्ट नेम क्या होने वाला है, उसका फ़र्स्ट नेम जी यहाँ पे अहमद होने वाला है। उसका लास्ट नेम क्या होने वाला है, लास्ट नेम उसका हम यहाँ पे डाल देते हैं जी अली, ठीक है। अच्छा, ये जो ऊपर वाली दो चीज़ें हैं ये तो बिल्कुल नेसेसरी हैं, यूज़र नेम और ईमेल। उसके बाद ये वेबसाइट को आप यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं। पासवर्ड पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप अपनी पसंद का को पासवर्ड दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ जी, ये मैंने यहाँ पे पासवर्ड दे दिया और अब मैंने इसको यहाँ पे कंफर्म कर दिया। अब आपने यहाँ पे उसका रोल डिफाइन करना है। वो क्या होगा, वो आपका सब्सक्राइबर होगा, कंट्रीब्यूटर होगा, ऑथर होगा, एडिटर होगा या एडमिनिस्ट्रेटर होगा। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। रुकिए, अभी अभी फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे लिख दिया एडिटर, ठीक है। अब इसको मैं ऐड न्यू यूज़र कर रहा हूँ। अब वो यहाँ पे एक यूज़र ऐड हो चुका है, ठीक है। अब ये हमने क्या यहाँ पे एडिटर डाला है। इसी तरह मैं क्या करूँगा, इसी तरह मैंने एक और यहाँ पे यूज़र ऐड कर दिया, साथ ही साथ अली। अब इसको लॉगिन कैसे करना है, अब आपने सिंपल ऐसे करना है कि जाना है अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे, उस बंदे ने जाना है जिस बंदे ने लॉगिन किया है, ठीक है। और वैसे ही जहाँ पे वो लॉगिन का पेज आता है, लॉगिन वाले पेज पे जाना, यहाँ पे उसने अपना यूज़र नेम देना है, जैसे अली दिया था, और उसके नीचे उसने अपना पासवर्ड दे देना है, ठीक है। यहाँ पे उसने पासवर्ड दे दिया और यहाँ पे उसने लॉगिन कर लिया। अब अली क्या था, अली अली हमारे पास यहाँ पे था जी ऑथर। अब ये देखें अली के पास कुछ ऑप्शंस की यहाँ पे कमी है, यहाँ पे उसको प्लगइन्स का ऑप्शन नहीं मिल रहा, ठीक है। ये मैं आपको डिफरेंसेस अभी बताता हूँ। अभी रुकिए, अभी रुकिए। अभी हम अली को लॉगिन यहाँ पे कर चुके हैं। अब आ जाते हैं वापस अपनी स्लाइड के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी अथॉरिटीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हैं। जो सुपर एडमिन है, जो कि वहाँ पे हमें ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा था क्योंकि वो ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता। वो तब यूज़ किया जाता है जब आपके पास बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स हैं, तीन चार आपके पास वेबसाइट्स हैं, मतलब कि एक वेबसाइट मेन वेबसाइट है, उसके अंदर आपके पास कुछ सब साइट्स हैं जिनको एक नेटवर्क बोला जाता है। तो वो पूरा जब आपके पास एक नेटवर्क होता है साइट्स का, उसके अंदर फिर क्या होता है कि आप जो है वो सुपर एडमिन चूज़ करते हैं कि कौन सा बंदा कौन सी वेबसाइट को देख सकता है। उसके नीचे आता है एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर जो है, जो कि वहाँ पे हमें नज़र आ रहा था, एडमिनिस्ट्रेटर एक ऐसा बंदा होता है जिसके पास सारी की सारी एक्सेस होती है उस पूरी साइट की पूरी एक्सेस होती है। वो कोई भी प्लगइन ऐड कर सकता है, कोई भी पेज ऐड कर सकता है, कोई भी पोस्ट ऐड कर सकता है, कोई भी चेंजेस कर सकता है। मतलब कि अगर आपने खुद से एक वर्डप्रेस की वेबसाइट जो है वो ऐड की है तो समझ लें कि आप उसके फिल वक्त एडमिन है। और अगर कोई नया एडमिन आप ऐड करेंगे वहाँ पे, तो वो सिवाय इसके कि आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट को डिलीट कर दे, वो बाकी सारे के सारे काम कर सकता है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे एडिटर के ऊपर। जो हमारा एडिटर है वो क्या कर सकता है कि कोई भी जो पोस्ट है उसको पब्लिश कर सकता है, उसको लिख सकता है। मतलब जितनी भी पोस्ट हैं उन सब पोस्टों का वो एडिटर होता है। वो चाहे तो वो उसको पब्लिश करे या चाहे तो उसको ना करे, वो मैनेज करना चाहता है पोस्टों को। जो ऑथर होता है वो क्या करता है, ऑथर ने सिर्फ एक पोस्ट लिखनी है और उसको पब्लिश कर देना है। अब डिफरेंट ऑथर्स होते हैं, मैंने तीन चार ऑथर रखे हैं फ़र्ज़ करें, तो वो सिर्फ अपनी अपनी पोस्ट को ही मैनेज कर सकते हैं। अपनी पोस्ट को चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं। लेकिन जो एडिटर है वो सारे के सारे जितने भी ऑथर आपने रखे हैं वो सारे के सारे ऑथर्स की पोस्ट को पब्लिश कर सकता है या मैनेज कर सकता है। इसी के नीचे अगर आ जाते हैं, अब आपको ऑथर की समझ लग गई कि ऑथर एक ऐसा पर्सन है जो सिर्फ अपनी पोस्ट लिख के उसको पब्लिश कर सकता है। कंट्रीब्यूटर एक ऐसा पर्सन होता है जो कि सिर्फ लिख सकता है, जो कि सिर्फ एक नई पोस्ट बना सकता है लेकिन उसको पब्लिश नहीं कर सकता। उसको ऑथर अप्रूव करेगा या एडिटर अप्रूव करेगा या एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूव करेगा, फिर वो पब्लिश होगी। और नीचे जो सब्सक्राइबर है जो कि सिर्फ अपनी एक प्रोफाइल आपकी वेबसाइट पे आके, जिस तरह आपने किया होता है यूट्यूब पे जाके आपने अपना एक अकाउंट बनाया होता है, इसी तरह किसी भी वेबसाइट पे जाके अगर आप अपना अकाउंट बनाते हैं तो आप उस वेबसाइट के सब्सक्राइबर हैं। आप उस वेबसाइट के अंदर नहीं जा सकते, सिर्फ आप उसको देख सकते हैं।
अब ये देखें, अगर कोई बंदा, अगर कोई जिसको कोई चीज़ अलाउ नहीं है वो कुछ ऐसा करने की कोशिश करेगा, तो वहाँ पे उसको कुछ इस तरह करके ऑप्शन नज़र आ जाएगा कि भाई आप इसको लॉग इन, अब आप इसकी परमिशन नहीं रखते, तो आपको कोई ऊपर वाली परमिशन चाहिए, हायर लेवल की परमिशन चाहिए। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है कि अगर आप कोई नई वेबसाइट बनाएंगे और उसके बाद कोई आप बंदे हायर करते हैं लिखने के लिए, तो आप लोगों ने इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखना है। ये जो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, इसका एक काइंडली स्क्रीनशॉट ले लें, या इसको आप कहीं से भी ले सकते हैं, ये मैंने भी किसी वेबसाइट से लिया है। तो आप क्या कर सकते हैं कि वहाँ पे देख सकते हैं कि क्या रोल मैंने किस बंदे को असाइन करना है, और उस हिसाब से उसको फिर परमिशन चली जाएंगी। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, अब ये देखें ना, जो हमारे पास ये हमारे पास जो कंट्रीब्यूटर है, ठीक है, कंट्रीब्यूटर का एक बड़ा मसला है। कंट्रीब्यूटर का एक मसला ये है कि ये पोस्ट लिख तो सकता है, पोस्ट को पब्लिश नहीं कर सकता, लेकिन एक और भी मसला है कि पोस्ट के अंदर मीडिया को ऐड नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी रोल को चेंज कर दें, किसी रोल के मतलब कि उसकी जो परमिशन है, उसकी जो अथॉरिटीज़ हैं, उसको चेंज कर दें, तो एक प्लगइन है जिसका नाम है जी रोल एडिटर है, मेरा ख्याल उसका नाम रोल एडिटर। तो ये है यूज़र रोल एडिटर। ठीक है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसको आपने एक्टिवेट कर लेना है। अगर आप किसी यूज़र की जो उसकी जो उसके पास अथॉरिटीज़ हैं उनको चेंज करना चाहते हैं, अब यहाँ पे हमारे पास यूज़र के अंदर जाके रोल एडिटर आ जाएगा, ये है, ये हमारे पास है यूज़र रोल एडिटर। अब ये क्या करेगा, अब ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपने यूज़र रोल जो है उसको सिलेक्ट करना है, जैसे कंट्रीब्यूटर था। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि कंट्रीब्यूटर की जो है वो कोई भी यहाँ से काम नहीं कर सकता। ठीक है, मीडिया को ऐड नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जाके मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सर्च करूँगा कि ऐड मीडिया। ठीक है, यहाँ पे ये अपलोड फाइल्स है। ठीक है, तो अपलोड फाइल जो है वो वहाँ पे वो कर सकता है। ठीक है, तो आप लोगों ने इस तरह करके इसको अपडेट कर देना है। और यहाँ पे अब क्योंकि वो मैंने चेंज कर दिया, जो वर्डप्रेस का जो था ना, उसका जो डिफ़ॉल्ट उसकी सेटिंग थी, उसको मैंने चेंज करने के लिए ये प्लगइन को ऐड किया है। तो ये बड़ा लाइट वेट सा प्लगइन है, अगर आप इसको करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये क्लास काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे कि कैसे डोमेन को बाय किया जाता है, कैसे होस्टिंग को बाय किया जाता है, फ्री होस्टिंग आपको कहाँ से मिल सकती है, और पेड होस्टिंग का आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि डोमेन को होस्टिंग के साथ लिंक कैसे किया जाता है, और अपनी जो हमने वेबसाइट लोकल होस्ट पे बनाई है इसको कैसे माइग्रेट किया जाता है। हो सकता है ये एक ही क्लास के अंदर कर लें, या हो सकता है ये हम 2 क्लासेस के अंदर कर लें। अगर ये ज़्यादा लंबा टॉपिक हुआ तो डिपेंड करता है वीडियो की लेंथ पे। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।